नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच मैथ ट्रिक्स की ये 14वीं क्लास के साथ हाजिर हैं। इसके पहले आपको मैथ ट्रिक्स पर कुल 13 क्लासें दी जा चुकी हैं और प्रत्येक टॉपिक के बाद आप सभी को प्रैक्टिस भी कराई जा चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, उन सभी क्लास के बाद आप सभी को अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के प्रत्येक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और आज की जो क्लास आपको मैथ ट्रिक्स की 14वीं क्लास दी जा रही है, यह क्लास आपको परसेंटेज अर्थात प्रतिशत पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक हमने जो लिया है वह मैंने पूर्णांक, प्राप्तांक और अंक परसेंट पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के प्रश्नों को हमने आज शामिल करने का प्रयास किया है। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको परसेंटेज में जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। और आज के इस टॉपिक में हम पूर्णांक, प्राप्तांक और अंक परसेंट से संबंधित साधारण सवाल, जिसमें पूर्णांक निकालना, प्राप्तांक निकालना या अंक परसेंट निकालना सिखाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में कुछ अंक पाता हो और कुछ अंक पा करके फेल हो जाता हो या कुछ अंक पास होने ज्यादा पाता हो और हमें पास होने का परसेंट दिया हो, ऐसी स्थिति में मुझे पूर्णांक पता करना और उसका अंक पता करना कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। इसके अलावा जब आपके मान दो तरह के दिए हो, अर्थात दो अलग अलग आपका परसेंट दिया हो और एक बार पास होने से कम पाता हो और एक बार पास होने से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्णांक निकालना, अंक परसेंट निकालना और प्राप्तांक निकालना। इसके अलावा जब दो अलग अलग परसेंट हो और दोनों बार आपका या तो ज्यादा पाता हो या तो दोनों बार कम अंक पाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप जल्दी से इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अतिरिक्त ये दोनों बार आपका एक बार कम पाए, एक बार ज्यादा और दोनों बार का मान आपका वही रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से उसका पास होने का अंक परसेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, जितने में से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई परीक्षा दिया और उसमें पूरा अंक 100 नंबर का है, तो जो वही आपका पूर्णांक होगा। अगर प्राप्तांक की मैं बात करता हूं तो प्राप्तांक का मतलब होता है प्राप्त किया गया अंक। अगर कोई व्यक्ति 100 नंबर के अंक में से 70 नंबर पाता है, इसका मतलब है कि उसने 70 अंक प्राप्त किया और वही उसका जो है वो प्राप्तांक होगा। इसके अलावा आपका अंक परसेंट की जब बात हो तो अंक परसेंट की जब बात होती है तो प्रतिशत, जैसा आपको पता है कि प्रतिशत जो शब्द है वह प्रति और शत नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। अब हमको यहां पर अगर अंक परसेंट की बात होगी तो हमें प्रति 100 नंबर पर हम जितने अंक पाते हैं वही हमारा अंक परसेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का जो है वो पहला प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा में 750 अंकों में से 60% अंक मिलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसे कुल कितने अंक मिले। अब आपको यह बात अपने से समझनी होगी कि 750 में से जब बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि पूर्णांक आपका वो 750 है और आपसे पूछा जा रहा है कि अंक जो मिला वो 60% या प्रति 100 अंकों में उसको 60 अंक मिला है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसे कितने अंक मिले, अर्थात आपसे पूर्णांक न बल्कि प्राप्तांक पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 400, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 450, तीसरे विकल्प में आपका मान है 500 और चौथे विकल्प में आपका मान 520 है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न को आपको हल करना हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पूर्णांक को सदैव आपको 100% मानना है। अब आपके सवाल में जो प्राप्तांक था वो 60% दिया है और ये सदैव आपका 100% होता है जब भी पूर्णांक की परसेंट की बात हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्तांक क्या होगा, इसको मैंने x मान लिया और जो आपका पूर्णांक था वह 750 था। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप यहीं पर काट दीजिए या तो आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जब आप यहां पर गुणा करेंगे तो आपका मान 60 गुणे 750 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे होगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100। जब 5 में आप काटेंगे तो यहाँ पर 150 आएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे 3 से तो आपका मान 450 आएगा। तो आप
का जो विकल्प नंबर दूसरा है वही आपका 450 है, वही सही है। अब आप चाहे तो इससे लगा लीजिए और चाहे तो आपको क्या करना है, जो आपका 60% दिया है उसको बदल दीजिए आप फ्रैक्शन में, और जो नीचे का मान है वो आपका पूर्णांक होगा, वो जो ऊपर का मान है वो प्राप्तांक होगा। अब आपको तुलना करनी है कि x निकालना है और ये आपका दिया है 5 का मान 750, तो 1 का मान 150, अब 3 का मान निकालना है तो इसका मान आपको तिगुना कर देना है, 150 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका मान जो है 450 आएगा। तो चाहे तो आप इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में, इस प्रकार से लगा लीजिए, ऊपर प्राप्तांक नीचे पूर्णांक, और चाहे तो इस सूत्र के माध्यम से आप बहुत आराम से इस मान को निकाल सकते हैं। चलिए, इस टाइप पर जो हमने आपको प्रश्न बोला, इस प्रश्न पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में जो पूर्णांक था वो 800 था, यदि किसी व्यक्ति को 45% अंक मिला हो तो आपको बताना है कि बताइए कि उसे उसका जो प्राप्तांक था वो क्या था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 360, दूसरा विकल्प है आपका 350, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 375 और चौथे विकल्प में आपका मान 450 दिया है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में 48% अंक प्राप्त करता है और वह उसे 240 अंक मिलते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, अर्थात पूरा अंक क्या था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 700, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 600, तीसरे विकल्प में आपका मान है 500 और चौथे विकल्प में आपका मान 550 दिया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इस बार आपका मान दिया क्या है। इस बार का जो आपका परसेंट दिया है 48%, ये सदैव आपका 100% फिक्स होता है। अब की बार आपका मान प्राप्तांक दिया है, बल्कि आपको पूर्णांक निकालना है। जैसे इसके पहले के सवाल में आपका प्राप्तांक पूछा जाता था और पूर्णांक दिया होता था, अब की बार सवाल में मेरा पूर्णांक का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि चाहे तो आप यहीं पर काट दीजिए, 48 का भाग देंगे तो यहां पर आपका मान 5 बार जाएगा, और जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान आपका वो 500 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में आपको 500 दिख रहा है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको लगाने का और भी तरीका है, चाहे तो आप सूत्र लिख दीजिए सीधे कि पूर्णांक बराबर प्राप्तांक गुणित 100/अंक%, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसमें आप एक बार लिखेंगे और आपका मान तुरंत मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इसके पहले मैं आपको हर प्रश्न के बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जिसका कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति को पास होने के लिए 55% अंक की आवश्यकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति 330 अंक प्राप्त करता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 700, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 750, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 550 और ये चौथे विकल्प में आपका मान 600 दिया है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में आपसे देखिए नंबर 3 पे अगला प्रश्न जो आपको जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को 1500 में से 1200 अंक मिलते हैं, तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस व्यक्ति को कुल कितने % अंक मिले। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 75%, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 82%, तीसरे विकल्प में आपका मान है 80% और चौथे विकल्प में 85% है। अब आपको देखना है कि दिया क्या है। न तो आपको प्राप्तांक का परसेंट पता करना है, इसको मान लीजिए x, ये सदैव आपका 100 फिक्स होता है। अब आपको दिया है 1200 नंबर पाया है, कितने में पाया है वो 1500 में। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दिया क्या था और निकालना क्या है। प्राप्तांक परसेंट आपको याद करना है, पूर्णांक पता है और प्राप्तांक पता है, और अंक परसेंट सदैव आपका पूर्णांक परसेंट सदैव सही होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप काटेंगे, 2 का आप कट जाएगा। जब 15 से आप 1200 में भाग देंगे तो आपका मान 15×120 और यहां 0 मिलके 80% आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में आपको 80% दिख रहा है। तो आपने देखा कि चाहे मुझे पूर्णांक निकालना हो, चाहे मुझे प्राप्तांक निकालना हो, चाहे मुझे अंक का परसेंट निकालना हो, तीनों सवालों को आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में रख देना है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि सदैव आपका जो पूर्णांक का परसेंट होता है वो सदैव आपको 100% ही मानना होगा। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए। और एक प्रश्न और भी जो होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको भी आपको नोट करना है। किसी परीक्षा का पूर्णांक 900 था और प्राप्तांक दिया है 585। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को कुल कितने % अंक मिले। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 65%, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 60%,
तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 62% और चौथे विकल्प में आपका मान 63% दिया है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। अभी तक जो आपको प्रश्न दिए गए थे वो एकदम साधारण प्रश्न हुआ करते थे और इसमें आपको पूर्णांक, प्राप्तांक और अंक परसेंट निकालना होता था। लेकिन अब की बार का जो प्रश्न है इसमें आपको पास होने का अंक परसेंट दिया होगा। कोई व्यक्ति कुछ अंक पाता हो और कुछ अंक पास होने से कुछ अंकों से या तो फेल हो जाता हो या तो पास होने से कुछ अंक अधिक पा लेता हो। तो ऐसी स्थिति में आपको पास होने का प्राप्तांक निकालना और अंक और पूर्णांक निकालना ये मैं बताऊंगा। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और आज की जो क्लास आपको दी जा रही है वो मैथ ट्रिक्स की ये 14वीं क्लास है। तो चलिए अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि अंक परसेंट बराबर प्राप्त किया गया अंक प्लस कम पाया गया अंक माइनस अधिक पाया गया। अब आपको मैंने एक ही सूत्र में दोनों समझा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पा लेगा पास होने से तो उसमें आपका जो है वो क्या होगा, घट जाएगा, और कम पाएगा जितने अंक कम पाएगा उतना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने मैं प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 195 अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 15 अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात 15 अंक कम पाता है। चाहे मैं फेल होने की बात करूं, चाहे कोई व्यक्ति कहूं कि वो कम अंक पाता है, दोनों का मतलब वही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था और प्राप्तांक क्या था। तो पहले हम पूर्णांक पूछ रहे हैं और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 500, दूसरा है आपका 550, तीसरे विकल्प में आपका मान है 600 और आपके सामने ये चौथा विकल्प जो है उसमें आपका मान 700 दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पास होने का जो परसेंट है वो 35% दिया है। यहां पर आपको सावधानी यह बरतनी है कि पाया कितना है और कम पाया है कि अधिक पाया है। अब आपको यहां देखना है कि अगर कोई व्यक्ति पास होने से कुछ अंक कम पाता है या कुछ अंकों से फेल हो जाता हो तो ऐसी कंडीशन में जितना अंक से फेल होगा या कम पाएगा उतना हम जोड़ देंगे। अब आपने देखा कि यहां पर आपका मान 35% जो आया वह 210 आ गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 9 1 10 11। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 35% का मान जो आपका आया वह 210 आ गया। अब चाहे तो आप इसमें रख दीजिए और चाहे तो आप यहां पर निकाल लीजिए कि 1% का मान जब आप भाग देंगे 210/35 तो आपका मान आएगा 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18 3 21, 6 आ जाएगा। अब आपको पूर्णांक निकालना है अर्थात 100% की वैल्यू लेनी है तो आपका जो मान आएगा वह 600 आएगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति कम पाता है तो यहां जोड़ना है और अधिक पाएगा तो आपको घटा देना है। यही जो आपका है ये प्राप्तांक हो गया। लेकिन आपसे चूंकि पूछा गया था पूर्णांक तो आपका उत्तर जो होगा वो 600 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में आपको 600 दिख रहा होगा। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चाहे तो आप यहां रख सकते हैं और चाहे तो यहां आप 1% की वैल्यू निकाल करके पूर्णांक निकालना है तो आपको 100 से गुणा करना है या 00 आपको बढ़ा देना है। चलिए अगला प्रश्न लाने से पहले मैं आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूं जिसका कि आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति 263 अंक प्राप्त करके 17 अंक पास होने से कम प्राप्त करता है। अब चाहे मैं कम प्राप्त करने की बात करूं और चाहे कहूं कि इतने अंकों से फेल हो गया, दोनों का मतलब वही होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का प्राप्तांक क्या था और पूर्णांक क्या था, दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है उसमें पहले में दिया है 200 और 700, दूसरे में दिया है 280 और 60%, 650, तीसरे में आपका मान दिया है 280 और 700 और चौथे विकल्प में आपका मान 280 और 750 दिया है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपका ये सवाल जो इसमें हमने पहले लगाया उसी से एकदम मिलता जुलता सवाल है, केवल आपको अंक बदला मिलेगा। चलिए मैं लाता हूं आपके बीच अगला प्रश्न। और ये हर प्रश्न जो है आपको दिए जा रहे हैं वो एक अलग टाइप के प्रश्न है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टाइप के प्रश्नों पर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न दे दूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक देना है। सवाल में पूछा जा रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 48% अंक चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसे 43% अंक मिलता है और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है तब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 48% अंक पाता है और 43% अंक मिला, माने पाया है 43
मिलना चाहिए था 48 लेकिन पाया है 43%। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस हुआ वो 5% हुआ और वो अंतर कितना है आपका 30 अंक का है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 1% की वैल्यू आपकी हो गई 6 तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ये सवाल थोड़ा अलग तरह का है। इसमें आपका दोनों बार का परसेंट दिया है, माने सही पास होने का परसेंट और जितना परसेंट अंक पाया वह दिया है। अब आपको देखना है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ रहा है 5%। अगर 30 है तो 1% 6 होगा और मुझे निकालना है 100%, अर्थात आपको 100 गुणे 6 करेंगे तो आपका मान 600 आएगा। अगर आपसे पूछ लेता कितने अंक प्राप्त किया और कितने अंक पाना चाहिए था, तो अब आपको यहां पर देखना है कि चूंकि 1% की वैल्यू आपकी 6 हो गई तो कितने अंक प्राप्त करना किया है तो गुणा करना पड़ेगा आपको 6 में 43 से। तो आपका जो मान आएगा वो 6 3 18 6 24 25 आएगा। और कितने अंक उसे पाना चाहिए था अगर निकालना हो तो आपको चाहे तो यहीं पर आप 30 जोड़ दीजिए या तो आप गुणा कर लीजिए 6 से। 6 8 48, 6 चौके 24 और 3 27। अब आपको यहां पर ध्यान देना है 6 चौके 24 और 4 28। अब आप देखेंगे कि इतना पाया है उतना पाना चाहिए था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वह आपका 30 ही होगा। चलिए अब आप देख सकते हैं कि आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक एक सवाल आपके लिए कितना कीमती है और आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछे जा चुके हैं। और खास करके जो परसेंटेज चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए होमवर्क के लिए मैं सवाल आपके बीच ला रहा हूं। सवाल में पूछा जा रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए थे। यदि कोई व्यक्ति 42.5% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 10 अंक कम प्राप्त कर लेता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था और उसे कितने नंबर पहले मिलने चाहिए थे और अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तीनों प्रश्न का जो भी हमने बोला इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है कि उसका पूर्णांक, एक पूछा गया है कितने अंक पाया था और कितने अंक पाने पर वो पास होता। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह के सवाल मिले, जब एक बार आपको पास होने का परसेंट दे दे और कुछ अंक पाया हो, कुछ अंकों से फेल होता हो तो वहां पर जोड़ेंगे, कुछ अंक अधिक पा लेता हो तो यहां पर आपको घटा देना है। तो अब आपको इस प्रश्न को अपने से लगा लेना है। अगर यहां पर कम ना करके बल्कि अधिक का देगा तो आपको यहां पर घटा देना है। बस आपको यहीं पर ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 34% अंक प्राप्त करके वह 5 अंकों से असफल हो जाता है और यदि वह 38% अंक पाता है तो वह पास होने से 15 अंक अधिक पा लेता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 600, दूसरा है 400, तीसरा है 500 और चौथे विकल्प में आपका मान 550 दिया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इस बार के जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं वह थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें आपका 2 बार का अलग अलग परसेंट दिया है। एक बार परसेंट ज्यादा है, एक बार परसेंट कम है और एक बार कम अंक पाता है और एक बार ज्यादा पा जाता है। जब इस तरह के प्रश्न आपको मिलें तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि बड़ा परसेंट ऋण छोटा परसेंट, इन दोनों को आपको क्या करना है, पहले घटा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कम धन अधिक, इसको आपको ध्यान रखना है। जब एक बार कम एक बार अधिक जो कहेगा उन दोनों का हमको योग करना है। तो अब आपके बीच जो प्रश्न पूछा गया था इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 2 आपके अलग अलग परसेंट थे उसमें पहला जो परसेंट था 34% था, दूसरा बात का 38 था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो बड़ा परसेंट है वो क्या है, 38% है और छोटा परसेंट जो है वो आपका 34% है। अब कह रहा है कि जब वह 38% पाता है, 34% पाता है तो 5 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 अंक कम पाता है और जब वह 38% अंक पाता है तो वह पास होने से 15 अंक अधिक पा लेता है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब 2 बार अलग अलग परसेंट दिया हो और दोनों बार में एक बार कम पाता हो एक बार अधिक पाता हो पास होने से, तो दोनों ही कंडीशन में हमको जो मान आपको दिया गया है उसको योग कर देना है। अब हमको यहां पर ध्यान देना है कि 4% जो डिफरेंस आया वो आपका 20 है, 1% की वैल्यू आपकी 5 होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 100% जो कि पूर्णांक आपका 100 होता है तो आपका जो आंसर आएगा वह 500 होगा। तो आपको मैंने पूर्णांक बताना सिखाया है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि उसे कितने अंक मिलते तब वह पास होता, तो ऐसी स्थिति में आपको प्राप्तांक निकालने के लिए सूत्र रखना पड़ेगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि प्राप्तांक बराबर
पूर्णांक गुणे, यहां पर अगर हम छोटा परसेंट रखते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर मैं छोटा वाला परसेंट रखता हूं तो जितने अंक कम पाया था उतना हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे बड़ा परसेंट रखना है, जितना अंक अधिक पाएगा उसको हमें माइनस करना है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा मान दिया गया है। अब हमको अगर पूर्णांक निकालना हो, प्राप्तांक निकालना हो, तो मुझे पूर्णांक पता चल गया है कि 500। अगर मैं छोटे परसेंट को लेता हूं तो यहां मेरा मान जो है 34% हो जाएगा, और कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 34% का अंक पाता है तो वह 5 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब है जो 5 अंक कम पाया था, मुझे इस 5 अंकों को यहां जोड़ देना है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 17, और जब यहां पर आप जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 175 अंक आएगा, और जो 175 आपका प्राप्त हुआ है वही आपका ये जो प्राप्त हुआ है वह आपका प्राप्तांक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको दो चीजें पता चल गई। एक तो पता चल गया आपका प्राप्तांक। अब आप देखेंगे कि अगर 1% की वैल्यू 5 है, 5 बराबर 1%, तो 1 बराबर 1/5, और आपको निकालना है कि 175 आपका कितने परसेंट है, तो आपको इसी में भाग देना है। तो 5 तिहाई 15 और 5 पचम 25। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि अगर उसे पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए उसे कितने पूर्णांक की आवश्यकता थी, तो पूर्णांक जो था वो आपका 500 है। अगर पूछ ले कि प्राप्तांक, तो आपको क्या करना है, यहां पर 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 17, 170 और 5 175 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 175 जो है वो कितना परसेंट है, तो अब आपको क्या करना है कि 175 बटे जब आप 5 करेंगे तो आपका अंक परसेंट निकल के आ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और 5 पचम 25, जो आपका मान आएगा वह 35% था। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही सूत्र के माध्यम से आप 3 तरह के सवाल, एक बार तो आपको प्राप्तांक निकालना है, दूसरी पूर्णांक निकालना है, फिर प्राप्तांक, और फिर आपको यह पता करना है कि उस परीक्षा में कितने % अंक पाने पर वह व्यक्ति पास होता। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। और इस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 47% अंक प्राप्त होने पर पास होने से 12 अंक अधिक पा लेता है, तथा उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी 42.5% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से वह पास होने से असफल हो जाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था और प्राप्तांक क्या था। तो आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 500 270, दूसरे विकल्प में आपका मान है 600 270, तीसरे में है 600 275, और चौथे विकल्प में आपका मान 700 और 280 दिया है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जैसे ये सवाल लगाया गया उसी तरह से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। और आपने देखा कि इस प्रश्न में आपका 2 बार अलग अलग परसेंट था, एक बार कम और एक बार ज्यादा था। तो सबसे पहले बड़े और छोटे प्रश्न को घटाएंगे और एक बार कम और एक बार ज्यादा को हम योग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 36% अंक मिलते हैं तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह उसे 40% अंक मिलते हैं तो वह पास होने से 10 अंक अधिक पा लेता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा में पास होने का परसेंट क्या था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 37%, दूसरा है 40%, तीसरा है 38%, और चौथे विकल्प में आपका मान 38.5 है। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब इस तरह के सवाल आ जाएं, एक बार आपको क्या करना है, यहां पर बड़ा परसेंट जो दिया था वो 40 था, और जो आपका छोटा परसेंट था वो 36 था। एक बार 10 कम पाया, एक बार 10 ज्यादा। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है, जब इस तरह के सवाल आपको मिल जाएं कि 2 आपका अलग अलग परसेंट हो और एक बार ज्यादा हो एक बार कम हो, और दोनों ही कंडीशन में आपका कम और अधिक का जो मान हो वो सेम टू सेम हो, ऐसी स्थिति में आपको अंक परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो आपके दोनों परसेंट दिए हैं, इसी दोनों परसेंट को हम आप योग करेंगे और इसका आधा कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि अब 76 का आधा जो है वो 38% होगा। अब आपका जो आंसर आएगा वो 38% होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे से आपको क्या करना है कि जब इस तरह के मान हो, कम और अधिक का मान आपका बराबर हो जाए, तो दोनों दिए गए परसेंट का योग करके आपको 2 से भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपके सामने तीसरे विकल्प में 38% आपका मान दिख रहा है और वही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप इस प्रश्न को बहुत ही आराम से हल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षार्थी को 40% अंक मिलते हैं तो वह 12 अंकों से असफल हो जाता है।
और जब वह 47% अंक प्राप्त करता है तो पास होने से 12 अंक अधिक पा लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में प्राप्तांक का परसेंट क्या था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 39%, दूसरा है 46%, तीसरे विकल्प में 49% और चौथे विकल्प में 45% है। तो आपको इसी तरह से आपको इसका उत्तर भी निकालना है कि पास होने का परसेंट क्या था। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। और यह जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है इसमें आपको दोनों बार अधिक ही अंक पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो कम और अधिक किए थे यहां पर अधिक और अधिक, एक अधिक आपका बड़ा वाला होगा और एक अधिक कम वाला होगा। क्योंकि दोनों बार अधिक है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको याद रखना है कि पहले बड़ा वाला अधिक लिखेंगे फिर हम छोटा वाला अधिक रखेंगे। इसके पहले के सवाल का जो टाइप था उसमें क्या था, दोनों बार में एक बार कम पाता था एक बार ज्यादा पाता था। लेकिन इस बार के सवाल का जो टाइप है बदल रहा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो अलग अलग आपके पास होने के परसेंट दिए हैं और दोनों बार जो व्यक्ति अंक पा रहा है वह पास होने से अधिक पा रहा है और परसेंट भी आपका अधिक है। तो इस कंडीशन में आपको 3 तरह के मान आप निकाल सकते हैं। एक तो आप निकालेंगे कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, दूसरा आप निकाल सकते हैं कि उस परीक्षा का प्राप्तांक क्या था और तीसरा सवाल आप निकाल सकते हैं कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक की वास्तव में आवश्यकता थी। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब दोनों बार आपका अधिक हो जाए तो यहां पर जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो जो आपका परसेंट दिया है पहला है 52%, दूसरा दिया है आपका 54%। तो 54% बड़ा वाला है इसको पहले लिखेंगे और 52% जो छोटा वाला है इसको हम बाद में लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों बार आपका जो अंक था वो अधिक था, तो बड़ा वाला अधिक 18 है, छोटा वाला अधिक 9 है। यहां जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा क्योंकि दोनों बार आपका अधिक ही पा रहा था। दोनों का डिफरेंस आपका 2 हो गया और 2 की वैल्यू अगर 9 है तो 1% की वैल्यू आपकी 4.5 होगी। अब आपको जब 1% निकल आया तो 100% निकालने के लिए आपका मान जो है वो इसमें गुणा करके आएगा, जो आपका पूर्णांक बनेगा वो 450 होगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे पहले में ही 450 दिख रहा है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं इस टाइप पर, जिसको कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 37%, 37.5% अंक प्राप्त करके पास होने से 12.5 अंक अधिक प्राप्त करता है और यदि वह 39% अंक प्राप्त करके पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता हो तो पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था और प्राप्तांक क्या था। और आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहले में है 600-175, दूसरे में है 500-175, तीसरे विकल्प में 500-180 है और चौथे विकल्प में आपका मान 300-185 दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न में आपको एक बात और भी याद करनी है कि इसमें पास होने के लिए कुल कितने % अंक की आवश्यकता होगी। तो इस 3 टाइप के प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो इस जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 35% अंक मिलते हैं तो वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है और यदि वह 37% अंक प्राप्त करता है तो पास होने वाले अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा के पास होने का परसेंट क्या था और उस परीक्षा का प्राप्तांक क्या था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। 35%, 165, 30%, 160, 40%, 240 और 38%, 190। यह भी सवाल आपको एकदम सेम टू सेम है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। जल्दी से आप लोग को नोट करना है। सवाल मैं आपके लिए इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। यद्यपि मैं आपको हर टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, लेकिन फिर भी आप लाइव क्लास में भी आपको क्लास देखने के बाद जो आपको टेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें भी आपको टेस्ट के रूप में जो भी प्रश्न आपको होमवर्क के लिए छोड़े जा रहे हैं उसका उत्तर आपको क्लास को देख करके आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। और इस बार का जो प्रश्न है वह टाइप बदल रहा है। अभी तक जो प्रश्न का प्रकार था उसमें आपका होता था क्या कि हर बार जो आपका अंक होता था वह या तो कम, एक बार कम एक बार ज्यादा, या तो दोनों बार अधिक। लेकिन इस बार जो सवाल का प्रकार है वह दोनों बार आपका पास होने से परसेंट भी कम रहेगा और दोनों बार आपका पास होने से कम अंक प्राप्त करेगा। तो जहां पर आपने अधिक लिखा था वहां पर आपको दोनों बार कम रखना है। यहां भी कम और यहां भी कम। यहां कम कौन रखेंगे? बड़ा वाला। यहां कम कौन रखेंगे? छोटा वाला।
तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब दो वैरायटी एक अलग तरह की हो जाए, एक बार कम एक बार ज्यादा तो जुड़ता है, लेकिन जब दोनों बार कम कम हो, दोनों बार अधिक अधिक हो, ऐसी स्थिति में आपको मान को घटा देना है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को जब 42% अंक मिलता है तो वह 21 अंक प्राप्त पास होने से कम प्राप्त करता है, और यदि उसी दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 40% अंक मिलते हैं तो वह जो है वो 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, और आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 650, दूसरा है 750, तीसरा है आपका 800, चौथे विकल्प में आपका मान 700 दिया है। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दो जो आपके अलग अलग परसेंट दिए गए हैं उसमें से 1% है आपका 42 और एक है आपका 40। ये सदैव घटता है, चाहे कम कम हो चाहे अधिक अधिक हो। अब आपको देखना है कि जो बड़ा वाला जो आपका अंक कम पाता था वो 35 था, और जो कम वाला था वो 21 था। तो अब आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि 35 वाले में से 21 वाले मान को घटाएंगे, बड़ा वाला पहले रखेंगे। अगर यहीं पर आपका एक बार कम एक बार ज्यादा होता तो आपका मान जुड़ जाता, दोनों बार अधिक होता तब इसी तरह लिखते। अब आपको यहां देखना है कि 2% की जो वैल्यू आई आपकी 14 हो गई घटाने पर, 1% की वैल्यू 7। अब आपको देखना है कि 100% आपको निकालना है, तो पूर्णांक जो आपका आएगा वह 700 हो जाएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में 700 आपका दिख रहा है, और वही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपसे प्राप्तांक पूछ ले, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि प्राप्तांक बराबर, जैसा कि हमने अभी लिखाया था कि प्राप्तांक बराबर पूर्णांक गुणे अंक परसेंट बटे 100 प्लस कम। छोटा वाला कम अगर आप लिखेंगे तो अंक परसेंट भी छोटा रखना पड़ेगा, बड़ा रखेंगे तो यहां भी आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। अब आपने देखा कि जो आपका पूर्णांक था वो 700 था, अगर मैं रखता हूं छोटा परसेंट तो अब आपको यहां पर 21 जोड़ना पड़ेगा। जब आप यहां पर 21 जोड़ेंगे तो यहां पर 280 आ गया, यहां 21, जो आपका मान निकल के आएगा 301 आएगा, जैसा कि आपको इस विकल्प में दिख रहा है कि 301 जो आपका मान आया वह आपका प्राप्तांक हो गया। अगर अब आपसे पूछ ले कि बताइए कि उसे कितने % अंक पाने चाहिए थे पास होने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी 301 में अगर आप 7 के भाग देंगे तो जो मान आपका निकल के आएगा 43% जो आपका निकल के आ रहा है, 7 चौक 28 बचेगा 21, 7 तिरिक 21, यही आपके पास होने का % होगा। तो अब आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। थोड़ी सावधानी बरतनी है कि प्रश्न के प्रकार पर ध्यान देना है कि दोनों बार अधिक अधिक है कि दोनों बार कम कम है कि एक बार कम एक बार ज्यादा है, क्या क्या निकालना है। आप समझेंगे कि हर टाइप के सवाल में आपको 3 सवाल निकालने पड़ेंगे, एक तो पूर्णांक निकालना, एक प्राप्तांक निकालना, और एक बार आपको अंक का % निकालना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 38% अंक मिलते हैं तो वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, और यदि दूसरा परीक्षार्थी उसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पास होने का % क्या था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 40%, दूसरा है 41%, तीसरा है 42%, और चौथे मान में आपका 43% दिया गया है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि जो आपका % था एक बार 38 था और एक बार आपका 36 था, एक बार आपका 40 था और एक बार 24 था। पहले बड़ा वाला कम फिर छोटा वाला कम। 2% का मान आपका 16 है, 1% का मान 8 होगा, और आपके 100% की वैल्यू जो है वो 800 हो जाएगी। अब जो आपका मान प्राप्त हुआ ये आपका पूर्णांक है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर आप बड़ा वाला % रखते हैं 36, छोटा % तो जितना कम पाया था बड़ा वाला कम इसमें जुड़ेगा। यहां पर जो मान आएगा वो 8 छंग 48, 8 तिरिक 24 और 4 28। जब आप इसमें 40 जोड़ेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 328 आएगा। अगर आपसे पूछता कि उसे कितने अंक चाहिए थे तो आपका उत्तर 328 होता, लेकिन चूंकि आपको अंक % निकालना है तो 1% की वैल्यू में इसमें भाग देंगे, तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 8 × 9 8, 8 चौक 32, अर्थात आपका जो मान आएगा वो 341% आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में ही 41% दिख रहा है। तो जल्दी से आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है, और आपको याद रखना है कि जिस % के साथ उसका मान जुड़ा हुआ है, कम पाएगा तो उसी के साथ उसको जोड़ना है, और अधिक पाएगा तो उसी के साथ उसको आपको घटाना भी है। चलिए एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो आपके बीच में छोड़ रहा हूं, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षार्थी को यदि
32.5% अंक मिलते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। यदि उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी जो 30.5% अंक प्राप्त करता है तो 18 अंक पास होने से कम प्राप्त करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का प्राप्तांक क्या था और अंक परसेंट क्या था, और आपको पूर्णांक भी निकालना है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 140 और 38%, दूसरे में 160 35%, तीसरे में आपका मान है 140 35%, और चौथे में जो आपका विकल्प दिया है 150 और 40% दिया गया है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की जो क्लास आपको पढ़ाई गई, बताई गई, जो मैथ ट्रिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज पर आधारित थी, और ये मैथ ट्रिक्स की आपकी ये 14वीं क्लास आपको दी गई, जिसमें हमने पूर्णांक, प्राप्तांक और अंक परसेंट पर आधारित हर टाइप के प्रश्नों को हमने प्रयास किया है, कवर किया है करने का, जिससे जब भी आपकी परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न मिलें तो अब आप इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से आप हल कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसके लिए आपको आपके अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के आपको विजिट करना है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगी। इसके अलावा न केवल मैथमेटिक्स बल्कि रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और नोट्स भी आपको वहाँ से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो भी परीक्षाएं आपके लिए आती हैं उन सभी परीक्षाओं पर आधारित आपको पेपर जो आपके एग्जाम में होते हैं उन सबको भी हमने वहाँ जोड़ दिया है, जिससे कि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने प्रश्नों को देख करके अपने प्रश्नों को हल कर सकें। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज भी लगी हुई हैं, समय समय पर आपको दी जाती हैं, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकें, और परीक्षा से पहले अगर आप उन टेस्ट सीरीजों को हल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके बीच एक अगली नई क्लास के साथ, आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।